हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। इसमें हम आज दो टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्टली हम न्यूट्रल एक्सिस के बारे में जानेंगे और जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा विच इज़ रिलेटेड टू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस एक आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है जो कि किसी भी बीम के क्रॉस सेक्शन को दो सेक्शन में डिवाइड करता है। जैसे कि ये हमारा कोई सेक्शन है, ये है एन ए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में न्यूट्रल एक्सिस को किससे लिखते हैं, एन ए से। ऊपर वाला जोन हमारा कंप्रेशन में रहता है और नीचे वाला जोन टेंशन में रहता है, क्योंकि हमारी जो नीचे वाले जोन में है वहाँ पे हम स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सामने लिखा है द रीजन अबव द न्यूट्रल एक्सिस इज इन कंप्रेशन एंड द रीजन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज इन टेंशन। जो न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें कंप्रेशन फोर्सेस होती है और जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला सेक्शन होता है उसमें टेंशन फोर्सेस होती है। ये आप जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये देखिए ये सेक्शन है। तो सेक्शन में आप देख रहे हैं ये है न्यूट्रल एक्सिस, ओके, जिसे हम एन ए से डिनोट कर रहे हैं। तो कैसा एक्सिस है ये? न्यूट्रल एक्सिस एक आपका इमेजिनरी एक्सिस है, क्लियर है, जो किसी भी क्रॉस सेक्शन, जो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे वन पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला जोन है वो टेंशन जोन होता है और जो ऊपर वाला जोन होता है वो कंप्रेशन जोन होता है। जो स्ट्रेसेस की वैल्यू रहती है हमारे न्यूट्रल एक्सिस पे वो 0 होती है, क्लियर है। तो आपकी जो लोकेशन रहती है न्यूट्रल एक्सिस की वो मेनली बीम किस पे डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट ऑफ आपने स्टील प्रोवाइड किया है टेंशन जोन में, उस पर डिपेंड करता है कि न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन कहाँ पे होगी। और आपकी जो, अगर आपकी जैसे आपने सुना होगा ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाइज कर रहा है। तो ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। तो एक और पॉइंट भी है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियर टू प्रिसाइजली लोकेट द पोजीशन ऑफ neutral axis because it helps in calculating the amount of strain developed in steel and concrete at a particular section। तो आपको इंजीनियर को प्रिसाइजली क्या लोकेट करना चाहिए कि न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन कहाँ पे है, क्लियर है, जिससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कैलकुलेट करने की कि कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेन डिवेल्प हो रहा है हमारे स्टील में और कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेन डिवेल्प हो रहा है हमारे कंक्रीट में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, क्लियर है। तो ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेकंड वो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हमारा डिनोट करते हैं XU से। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम टॉप कंप्रेशन फाइबर ऑफ अ बीम टू द न्यूट्रल एक्सिस। जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वहाँ पे हमारी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, वो 0 होती है। जो लोकेशन है हमारी न्यूट्रल एक्सिस की उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है बीम के लिए उसके थ्रू हम उसकी लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारी रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन है, बी इसकी विड्थ है और ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको पता होगा कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, ऐसा एक्सिस जहाँ पे आपकी स्ट्रेसेस और स्ट्रेन की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर है। अपर वाले पोर्शन में आपकी कंप्रेशन है और नीचे वाले पोर्शन में आपकी टेंशन है। यहाँ पे मैं डॉट शो कर रही हूँ, ये जो डॉट है ये है हमारा AST। AST का क्या मतलब हुआ, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो एरिया कैसे निकालते हैं किसी, अगर आपकी नंबर 4 नंबर ऑफ बार है तो फॉर्मूला क्या रहता है, N × π/4
डी का स्क्वायर, एन मतलब जितने नंबर ऑफ बार लगी है, और डी क्या है, डाया ऑफ स्टील बार्स। तो इस फॉर्मूले से आपका एरिया निकलता है स्टील बार्स का। आपको बताया कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, ये होती है आपकी टॉप कंप्रेशन एज से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अपर वाला जोन कंप्रेशन में है जिसमें दबाव पड़ रहा है, और नीचे वाला जो जोन है वो टेंशन है जिसमें हमारा क्या पड़ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है। क्लियर है। तो एक और पॉइंट बताया, एक्स यू क्या है, न्यूट्रल टॉप ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डेप्थ है उसे क्या बोलते हैं आप, उसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है। ये मैं दूसरा वाला डायग्राम बना रही हूँ जिसमें हम क्या बताएंगे, जिसमें हम स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएंगे। क्लियर है। तो जो अपर वाला है वो है कंक्रीट का, लोअर वाला है स्टील का। तो टॉप फाइबर में जो मैक्सिमम स्ट्रेन है कंक्रीट में, उसकी वैल्यू है 0.0035। क्लियर है। और जो मिनिमम स्ट्रेन है वो है 0.002। क्लियर है। आगे मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आ रहा है कंक्रीट में, वो आ रहा है 0.0035। क्लियर है। और जो मिनिमम स्ट्रेन आ रहा है वो आ रहा है 0.002। ओके। और इसमें लीनियर वेरिएशन हो रही है। और नीचे वाले जोन में आपका स्टील है, तो स्टील में कितना स्ट्रेन आ रहा है, ये आ रहा है 0.87 Fy डिवाइड बाय ES प्लस 0.002। ये है हमारा जो स्ट्रेन डायग्राम है, ये हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में ये देखिए, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। क्लियर है। यहाँ पे इसको, ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें जो आपका कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम स्ट्रेस आता है वो है कंक्रीट में 0.45 FCK। FCK क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्लियर है। यहाँ देखिए, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक का 3/7 ऑफ XU। क्लियर है। 3/7 कितना हुआ आपका, ये हुआ अप्रॉक्सीमेटली 0.416 XU, ऑलमोस्ट 0.42 XU। और जो रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव की वैल्यू आई वो कितनी आई, वो आई हमारी 0.36 FCK XUB। ये है कंक्रीट के केस में कॉम्प्रेशन जोन में। अब जो हमारे टेंशन जोन में है, तो टेंशन जोन में जो हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा, तो वो है आपका T इज इक्वल टू वैल्यू आई 0.87 FYAST, ये वाली वैल्यू आई है आपकी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे जेड भी कहते हैं। तो जेड क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है हमारा लीवर आर्म को। ठीक है। तो लीवर आर्म का क्या, कहाँ तक का डिस्टेंस हुआ, ये हुआ हमारा यहाँ रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस से लेके हमारा टेंशन तक का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, उसे लीवर आर्म कहते हैं। जिसका फार्मूला क्या है, जेड की वैल्यू क्या आएगी, D -
0.42 XU। डी क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ और XU क्या है आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा न्यूमेरिकली करते हैं। पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ। ये आपका सेक्शन है, ये आपका यहाँ पे स्टील यूज़ हुआ है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है। ओके, क्लियर है। तो फर्स्टली बी क्या है आपका यहाँ पे विड्थ ऑफ बीम। दूसरा डी क्या है हमारा इफेक्टिव डेप्थ और AST क्या है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। कितना एरिया है स्टील का टेंशन जोन में, तो फॉर्मूला क्या बताया था N इंटू π/4 डी का स्क्वायर। N मीन्स कितनी नंबर ऑफ बार लगे, 4 लगी है तो 4 इंटू π/4 और डाया कितना अगर आपका 20 mm का है तो 20 का स्क्वायर, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगा एरिया ऑफ स्टील। और नेक्स्ट जो टर्म है इसमें XU वो है हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से बताया था, इट इज़ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप compression as is determined, that is called डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। उसमें आपको डायग्राम में मैंने एक और टर्म लिखी थी एप्सिलॉन C, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेन इन कंक्रीट। और दूसरी जो टर्म थी FCK है आपका करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, FI है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील जिसे हम न्यूटन पर mm² में लेते हैं, C क्या था वहाँ पे रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव फोर्सेस और T क्या है आपका रिजल्टेंट टेंशन फोर्सेस। क्लियर है। और जेड क्या बताया था मैंने आपको, जेड है आपका लीवर आर्म जिसका फार्मूला क्या आया था D - 0.42 XU। ओके, और एक और टर्म आई थी वहाँ पे जब हम स्ट्रेन डायग्राम बना रहे थे 0.87 FI डिवाइड बाई ES प्लस 0.002। तो ES क्या है आपका, ES है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें अब फोर्सेस को इक्विलिब्रियम करना है, तो उसके लिए आपकी रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव फोर्सेस इज इक्वल टू रिजल्टेंट टेंशन फोर्सेस। तो कॉम्प्रेसिव फोर्सेस कितनी आई थी आपकी, रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव फोर्सेस आई थी 0.36 FCK XU B इक्वल टू रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्सेस है आपका, फार्मूला क्या आया था 0.87 FI AST 0.87 FI AST। तो यहाँ से हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं ना। तो फार्मूला फिर से लिख देती हूँ 0.36 FCK XUB इज इक्वल टू 0.87 FI AST। तो हमें निकालना है XU क्या है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो ये हो जाएगा 0.87 FI AST डिवाइड बाय 0.36 FCK B। तो ये आया हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे, ये देखिए ये आपका सेक्शन है, ये एरिया ऑफ स्टील है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, XU डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, D इफेक्टिव डेप्थ है, ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है,
जिसमें ये आपका मैक्सिमम टॉप फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू है कंक्रीट के केस में 0.0035 और ये मिनिमम स्ट्रेन की वैल्यू है कंक्रीट में 0.002 और ये आपके स्टील की वैल्यू है 0.87 FI डिवाइड बाई ES प्लस 0.002। और तीसरा जो हमारा इसमें डायग्राम है वो बना है हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा जो डायग्राम बना है वो बना है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है, जिसमें आपका स्ट्रेस ब्लॉक की कंक्रीट में कितनी वैल्यू है 0.45 FC के और यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देख रहे होंगे कितने पे 3/7 XU जिसकी वैल्यू आती है आपकी 0.42 XU। उसके बाद आप देख रहे होंगे नीचे टेंशन जोन में कितनी वैल्यू है, टेंशन जोन में जो हमारी वैल्यू है T इज इक्वल टू वो है 0.87 FI/AST। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में पढ़ा और दूसरा जो टॉपिक था वो है कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।